राम भाई सभी भाइयों को। कैसे हो आप सब? तो भाई एक और वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए मिथ और फैक्ट के ऊपर, और वो है सप्लीमेंट स्टैक को लेकर। तो आजकल क्या है कि आजकल नहीं, बहुत पहले से ही है और ये आगे भी चलता ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग को थोड़ा सा जो भी 1-2% नॉलेज हो रही है तो आपके साथ शेयर करने में कोई ख़राबी नहीं है, मैं समझता हूँ। तो ये है सप्लीमेंट को लेकर। तो सप्लीमेंट को लेकर मिथ क्या है, दो तरीके की मिथ है। एक तो ये है कि सिर्फ सप्लीमेंट से ही बॉडी बनती है, एक मिथ ये है कि सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनती। ठीक है, तो दोनों ही मिथ गलत है, क्योंकि सिर्फ सप्लीमेंट से भी बॉडी नहीं बनती है। क्योंकि बॉडी बनाने के लिए भाई सब चीज़ ज़रूरी है। सप्लीमेंट स्टैक हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो हमारी डाइट में जो चीज़ की डिफिशिएंसी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए मेनली हम सप्लीमेंट ऐड करते हैं। और क्या है कि जैसे जो बॉडी बिल्डिंग गेम वगैरह हम लोग कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह की, एमिनोज की, एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो इसेंशियल हो जाता है उस टाइम पे। लेकिन सबके लिए वो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल बंदा जितना स्टैक ऐड कर रहा है आप भी उतना ही स्टैक ऐड करो। आप अपना बैलेंस डाइट रखो और एक दो नॉर्मल जो इसेंशियल है सप्लीमेंट स्टैक के प्रोडक्ट उसको आप ऐड कर सकते हो। दूसरी ये है कि सिर्फ सप्लीमेंट से ही बॉडी बनेगी, सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं बनती भाई। सप्लीमेंट के साथ साथ डाइट भी और आपका रेस्ट, वर्कआउट सब ज़रूरी है। और एक बैलेंस डाइट, ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा खाए जा रहे हो और फिर सप्लीमेंट भी ऐड कर रहे हो, बोल रहे हो कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो रिजल्ट कहाँ से आएगा मेरे भाई? ठीक है, और बिना सप्लीमेंट के बॉडी बन जाएगी। लेकिन क्या है ना कि प्रोफेशनली की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, कि प्रोफेशनली आप जब जाओगे तो आपको स्टैक ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और बाकी आजकल तो यूट्यूबर बहुत आपको जानकारी दे ही रहे हैं, आपको पता ही है कि भाई सप्लीमेंट खाने वाले सुसु बन जाएंगे और देसी डाइट वाले सूरमे बन जाएंगे। वो तो है ही, जो चलो अपना काम धंधा कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के चल रहा है, उनका चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं मेनली आपके लिए बता रहा हूँ। तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखो कि सिर्फ सप्लीमेंट से ही बॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, दूसरे सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनेगी, दोनों चीज़ गलत है। सब चीज़ होती है बैलेंस से, तो दोनों चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप सब कुछ ऐड करो। ठीक है, और क्या क्या सप्लीमेंट ऐड करना चाहिए, तो ये सब आपका क्या होना कि एक गोल के ऊपर है कि आपका मेन, आपका अभी जो वर्कआउट कर रहे हो या आपका जो एम रखा हुआ है वो है क्या चीज़। आपको बल्क करना है, लीन मसल मास करना है, रो मसल मास गेन करना है, और रो वेट गेन करना है सिर्फ, या फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, और मसल क्वालिटी रख के आपको शार्प होना है। ये सब उसके हिसाब से चलता है। डाइट भी सेम उसी के अकॉर्डिंग चलेगी आपकी, सप्लीमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, वर्कआउट भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सब कुछ चेंज हो जाता है, सब पार्ट में अलग अलग सब की एक क्या बोलते हैं ना कि अपना इम्पोर्टेंस है एक अलग चीज़ की। एक स्टैक जो सप्लीमेंट स्टैक है वो हर चीज़ में काम नहीं करेगा। ठीक है, एक्सरसाइज मोस्टली तकरीबन सेम ही रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सरसाइज और रेपिटेशन वगैरह, ड्यूरेशन, हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग मैटर करती हैं। हैवी वेट ट्रेनिंग, जैसे मसल मास अच्छा गेन कर रहे हो, गेनिंग पे हो, तो रेपिटेशन कम रख के हैवी वेट लगाने का आपका क्या है ना, शेड्यूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। और आपके पास अगर अच्छा कोच है तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने कोच के साथ शेयर करो, आप उनको एम बताओ, वो आपको अच्छा ही गाइड करेंगे। और टीचर्स डे की आज की आपको सबको हार्दिक बहुत बहुत बधाई। और आपके जो भी कोच हैं, आपके सीनियर एथलीट हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, अच्छी चीज़ें ही सिखा रहे हैं आपको। तो ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली सब पे फेथ ही कर लो, लेकिन जो बंदे जेन्युइन बंदे हैं, ठीक है, जो आपके कोच हैं, गुरुजी हैं, उन पे आप ब्लाइंडली फेथ करो, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने वो सब काम किए हुए हैं। और सो कॉल्ड गुरुजी के चक्करों में मत पड़ो। सो कॉल्ड गुरुजी मतलब आजकल के जो कभी स्टेज पे गए नहीं, जिनको बॉडी बिल्डिंग का बी नहीं पता, गेम का जी नहीं पता, जिम का जी नहीं पता, उस सब के चक्कर में मत पड़ो, उल्टी सीधी चीज़ मत ले। हाँ, वर्कआउट करो,
पूछ के कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्कआउट करने से कोई मतलब ईगो लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, आपके क्या बोलते हैं जॉइंट्स वगैरह पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बाकी वर्कआउट करने से आपको कोई मतलब घाटा नहीं होगा, वर्कआउट करते रहो। और आप प्रोफेशनली हो तो भाई आपको कोच के अंडर करना ही पड़ेगा, ये तो मेन चीज़ है ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो और मिथ के चक्कर में मत पड़ो। आजकल बहुत सब पढ़े लिखे हो गए हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा सा पढ़ो, इधर उधर से नॉलेज लो, सीनियर एथलीट से पूछो, कोचेज से पूछो, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे एथलीट हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, और जो आपकी नॉलेज में है, आपके जो आसपास हैं, जिसको आप जानते हो, सबकी राय लो, सबकी सलाह लो। और ये नहीं कि दो चीज़ उसकी ऐड कर ली, जो आपको अच्छा लगा है वो ऐड कर लिया, नहीं मेरे को ये नहीं खाना, मेरे खाने में अच्छा है, इसका ये ऐड कर लिया, उसका, ऐसे करते करते पूरी डाइट का पूरा बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। बैलेंस डाइट नहीं रहेगी वो। फिर क्या होगा ना कि आपने जो चीज़ अच्छी लगी वो तो ऐड कर ली, और जो चीज़ आपको खाने में टेस्टी नहीं लगी, ये नहीं लगी, तो एक बंदे की गाइडेंस पे चलो। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है वो अल्टरनेट आपको पक्का बताएगा, तो आप एक ही बंदे को फॉलो करो। मेनली डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, डाइट और सप्लीमेंट की। तो ध्यान रखो और हेल्दी रहो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो, कामयाबी हासिल करो। थैंक यू ऑल।